तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? इंडेक्स्ड एलोकेशन। इंडेक्स्ड एलोकेशन में क्या था? इंडेक्स्ड वाले में था क्या कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में क्या किए हम लोग, जहां जहां डेटा स्टोर करना है, जितना भी ब्लॉक है, मान लो 50 ब्लॉक में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उस 50 ब्लॉक का एड्रेस एक ब्लॉक में स्टोर कर लेंगे। अगर मान लो एक ब्लॉक का कैपेसिटी 50 एड्रेस ही स्टोर करने का है और मेरे पास में 200 ब्लॉक में डेटा है, तो क्या होगा? एक ब्लॉक का कैपेसिटी, रफ कहाँ करते हैं, यहां करते हैं रफ। देखो, एक ब्लॉक का कैपेसिटी है स्टोर करने का, मतलब एड्रेस, मतलब क्या हुआ? डीबीए, डिस्क ब्लॉक एड्रेस डीबीए हुआ ना। तो डीबीए एक पार्टिकुलर ब्लॉक में कितना स्टोर हो सकता है? 50। मेरे पास डेटा है कितना ब्लॉक में है? मान लो 200 है, या 200 ऐसा राउंड फिगर नहीं भी मानते हैं, मान लो 225 है। चलो मान लो 225 नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक है। अब ये स्टोर करना है, तो क्या देखेंगे यहां पर कि एक ब्लॉक में 50 डीबीए ही स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब एक से ज्यादा ब्लॉक चाहिए होगा ना स्टोर करने के लिए। तो कितना ब्लॉक चाहिए होगा भाई? तो 225 डिवाइडेड बाई 50 कितना आएगा? 4.5 आएगा। 4.5 नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए एड्रेस के, ये सब डिस्क ब्लॉक का एड्रेस को स्टोर करने के लिए। 4.5 तो पार्शियल नहीं ले सकते हैं, मतलब कि टोटल 5 ब्लॉक चाहिए। टोटल 5 ब्लॉक 5 ब्लॉक चाहिए केवल और केवल एड्रेस को स्टोर करने के लिए। किसके एड्रेस को? जितना डिस्क ब्लॉक में मेरा डेटा है, वो सब डिस्क ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर करने के लिए 5 ब्लॉक हम लोग को, 5 डिस्क चाहिए, 5 डिस्क ब्लॉक हम लोग को चाहिए केवल एड्रेस स्टोर करने के लिए। अब यहाँ प्रॉब्लम देखो क्या था, ये क्या है? इंडेक्स्ड एलोकेशन है। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या था कि अच्छा एक ब्लॉक में 50 डीबीए स्टोर कर सकते हैं। 50 एक्चुअली बहुत कम लेकर चल रहे हैं, स्टोरेज बहुत ज्यादा का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 50 डीबीए एक ब्लॉक में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और हम लोग के पास में मान लो 3 डिस्क ब्लॉक ही है, 3 डिस्क ब्लॉक ही है। तो 3 डिस्क ब्लॉक के लिए भी एक ब्लॉक तो चाहिए मिनिमम। एक ब्लॉक तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए चाहिए ना। अब मेरे पास में 3 ही डिस्क ब्लॉक है, तो अगर 3 के लिए अगर एक लेंगे एड्रेस को स्टोर करने के लिए, टोटल 50 एड्रेस स्टोर हो सकता है, केवल 3 ही स्टोर कर रहे हैं। क्यों? 3 ही है अपने पास में, 3 स्टोर कर रहे हैं, तो वेस्टेज हुआ ना मेमोरी का। यहां पर मेमोरी वेस्ट हुआ ना। 47 एक्स्ट्रा यहाँ डीबी स्टोर होता, लेकिन अवेलेबल ही नहीं है, 3 ही अवेलेबल है। ये ड्रॉबैक था इंडेक्स्ड एलोकेशन का। ठीक, तो इंडेक्स्ड देख लिए हम लोग। अब देखेंगे क्या, इंडेक्स्ड एलोकेशन का ही एक्सटेंशन है यूनिक्स आइनोड इंप्लीमेंटेशन। क्या है यूनिक्स आइनोड इंप्लीमेंटेशन? क्या है? एन एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स्ड एलोकेशन। इंडेक्स्ड एलोकेशन का ही एक्सटेंशन है यूनिक्स आइनोड इंप्लीमेंटेशन। तो पहले समझो, आराम से सुनना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज है, बहुत ही आसान है, इजी है। देखना है कि यूनिक्स आइनोड इंप्लीमेंटेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है। यूनिक्स आइनोड है क्या, कैसे इंप्लीमेंट होगा? तो यूनिक्स आइनोड इंप्लीमेंटेशन क्या है? मेमोरी एलोकेशन ही करना है। किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होगा, यही देखना है ना। तो यूनिक्स आइनोड का किस तरीके का डिजाइन होता है, कैसा लुक है उसका, तो देखो यहां पर यही है यूनिक्स आइनोड। ये जो फिगर देख रहे हैं हम लोग, ए फिगर है और इस साइड में पूरा फिगर है,
यही है यूनिक्स आइनोड। यूनिक्स है जो, जैसे विंडोज हम लोग कर रहे हैं वैसे ही यूनिक्स है जो इस तरीके का आइनोड इंप्लीमेंटेशन, इस तरीके से मेमोरी एलोकेशन फॉलो करता है। तो देखिए कैसा है आइनोड, कैसा है, इसके बारे में हर बारीकी से देखेंगे, छोटा छोटा चीज को समझेंगे, हर चीज को समझेंगे। आसान है, बस इजी है। तो क्या है देखो, सबसे पहले क्या आया, फाइल। तो फाइल का नेम है, कुछ भी नेम है, xyz.doc। तो फाइल का नेम है आइनोड नंबर 15 है। यही फाइल का नेम देखो, आइनोड 15 ये है। अब देखो इस आइनोड में होता क्या क्या चीज है। पहला देखेंगे क्या लिखा है, डिस्क ब्लॉक साइज, मतलब कि टोटल डिस्क ब्लॉक का साइज कितना है। ये जो एलोकेशन हुआ है, इस एलोकेशन में डिस्क ब्लॉक का टोटल कैपेसिटी कितना है, हम कितना स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। तो साइज हो गया, इसके लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर किस लोकेशन में डेटा सेव है, सब कुछ। ऑनर, सेव कौन किया, ऑनर। एक रेफरेंस काउंट है, रेफरेंस काउंट बाकी फिगर समझाने के बाद लास्ट में बताएंगे। रेफरेंस काउंट क्या, देख लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मीनिंग, नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स प्रेजेंटली पॉइंटिंग टू आइनोड। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये लास्ट में बताएंगे, ठीक। रेफरेंस काउंट एक फिगर के लास्ट में ये चीज को हम अच्छे से बताएंगे। डेट एंड टाइम, क्रिएशन डेट एंड टाइम। फिर देखो डायरेक्ट डीबीए है। अब यहां से खेल शुरू है, स्टोरेज का मेन खेल, बाकी सब है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कवर कर रहा था। मेन जो डेटा स्टोर करना है, कैसे स्टोर होगा, यहां से आया डायरेक्ट डीबीए। तो डायरेक्ट डीबीए में क्या है, डायरेक्ट डीबीए का मीनिंग क्या है, जो डिस्क ब्लॉक है हम लोग के पास में, जहां पर हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक, डिस्क ब्लॉक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब क्या, मान लो 10 डिस्क ब्लॉक है, तो 10 सारा का सारा 10 डिस्क ब्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब इसका डिस्क ब्लॉक का इसका एड्रेस यहां लिखा हुआ, जैसे ए मतलब क्या है, ए वाले का एड्रेस है, बी मतलब क्या है, इसका एड्रेस है, सी मतलब क्या है, इसका एड्रेस है। जितना भी होगा डायरेक्ट डीबीए, तो डायरेक्ट डीबीए का मतलब क्या है कि डायरेक्टली डिस्क ब्लॉक एड्रेस यहां मेंशन किया हुआ है, कहीं नहीं जाना है, सीधा यहाँ एड्रेस है, एड्रेस लेकर डिस्क ब्लॉक के पास जाएंगे, एक्सेस कर लेंगे। सीधा डिस्क ब्लॉक का एड्रेस ही यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है। ये एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का, ये मेमोरी एलोकेशन बोल लो, इस तरीके से डायरेक्ट डीबीए होगा। एक और क्या फॉर्मेट है, एक और फॉर्मेट क्या है, देखो लिखा है सिंगल इनडायरेक्ट। सिंगल इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट मतलब हुआ, डायरेक्ट का मीनिंग क्या था कि जो डीबी है, डिस्क ब्लॉक है, देखो डेटा ब्लॉक जहां डेटा सेव हम लोग किए हैं, ये सबका एड्रेस जो डीबीए है जो सबका एड्रेस यहां लिखा है डायरेक्ट वाले में, ठीक। अब सिंगल इनडायरेक्ट है, तो सिंगल इनडायरेक्ट कैसा है, तो सिंगल इनडायरेक्ट में क्या हुआ है, यहां पर एक ही एड्रेस है, यहां पर एक एड्रेस है, एक डीबी का यहां पर एड्रेस है, ए डिस्क ब्लॉक है, इसका एड्रेस यहां पर है, ठीक। तो क्या इसमें डेटा है, नहीं, इसमें डेटा नहीं है। जिस तरीके से इंडेक्स वाले में हम लोग, इंडेक्स वाले में कुछ ब्लॉक में केवल डीबीए स्टोर कर रहे थे, डेटा नहीं स्टोर कर रहे थे, डेटा ब्लॉक का एड्रेस को स्टोर कर रहे थे, उसी तरीके से सिंगल इनडायरेक्ट में पहला जो पॉइंट करेगा, यहां जो एड्रेस मेंशन होगा इसका, ए ब्लॉक का यहां जो एड्रेस मेंशन होगा, इस ब्लॉक में क्या स्टोर होना है, डीबीए डिस्क ब्लॉक एड्रेस। देखो एड्रेस स्टोर हुआ है, तो कितना एड्रेस स्टोर हो सकता है, यहां पर कितना एड्रेस स्टोर हो सकता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, एड्रेस जितना स्टोर हो सकता है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल जो साइज होगा, डिस्क ब्लॉक का साइज होगा, डिवाइडेड बाई साइज, डिवाइडेड बाई डीबीए का जो साइज है, डिस्क ब्लॉक का एड्रेस का साइज है, कुछ बाइट में आ सकता है,
क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स ही होता है ना। याद करो जब हम लोग देख रहे थे सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, उसमें कैसे बात कर रहे थे, फिजिकल एड्रेस स्पेस, पीएस देख रहे थे ना हम लोग, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, एलएस, कैसे एलएस लिख रहे थे हम लोग, 2 पावर 42, 2 पावर 36। 2 पावर 36 का मीनिंग क्या हुआ, जो एड्रेस रहेगा उसका 36 बिट्स का होगा। 36 बिट्स मतलब क्या हुआ, बाइट में कन्वर्ट करेंगे उसको डिवाइड बाई 8 करके। सेम वैसे ही एड्रेस तो छोटा होगा लेकिन इसका साइज तो बड़ा है ना, मतलब कि मल्टीपल एड्रेस यहाँ स्टोर कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे इंडेक्स वाले में हम लोग किए थे। तो यहाँ पर एड्रेस स्टोर करेंगे और यहाँ पर जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस से डायरेक्ट हम लोग डिस्क ब्लॉक में जाएंगे। देखो यहाँ एड्रेस है, पहला एड्रेस है, पहला से यहाँ गए, दूसरा से यहाँ को डिस्क ब्लॉक होगा, तीसरा से यहाँ होगा, चौथा से यहाँ होगा, ऐसे ही बहुत सारा ऐसे डिस्क ब्लॉक देखो रहेगा। मतलब ये बहुत सारा डिस्क ब्लॉक है। यहाँ पर ऐसे छोटा छोटा बनाएंगे तो बहुत सारा डिस्क ब्लॉक है, बहुत सारा ऐसा डिस्क ब्लॉक है, मल्टीपल। जितना एड्रेस यहाँ स्टोर हो सकता है उतना डिस्क ब्लॉक है। तो ये क्या है, ये है सिंगल इनडायरेक्ट। मतलब कि पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट डीबीए, मतलब डायरेक्ट इसका डिस्क ब्लॉक का एड्रेस यहाँ मेंशन होगा, सीधा इस एड्रेस को लेकर एक्सेस करने चले जाएंगे, डिस्क ब्लॉक को यहाँ से डेटा एक्सेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, सिंगल इनडायरेक्ट में क्या है कि डायरेक्टली ना तो स्टोर किए ना एक्सेस किए। कैसे करना है, पहले यहाँ आएंगे, यहाँ से एक डिस्क ब्लॉक में जाएंगे जहां पर कि डीबीए स्टोर्ड है और डीबीए स्टोर हुआ है। अब ये डीबीए लेकर सब डिस्क को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, मतलब कि डायरेक्टली इसका एड्रेस यहाँ नहीं स्टोर्ड है, बीच में एक और है। तो सिंगल इनडायरेक्ट, सिंगल देखो एक ही है ना, इनडायरेक्ट ये है, डायरेक्ट मतलब क्या सीधा एड्रेस आ गया, इनडायरेक्ट मतलब इस डायरेक्ट एड्रेस नहीं आया है। तो क्या भाई सिंगल इनडायरेक्ट है। सिंगल इनडायरेक्ट मतलब बीच में एक और ब्लॉक का एक्सेस है, मतलब इसका जो एक्चुअली डेटा तो यहाँ ही है ना, देखो डेटा ब्लॉक यहाँ है डेटा, इसका एड्रेस यहाँ नहीं है डायरेक्टली। तो क्या है भाई, इनडायरेक्टली है, इसका एड्रेस कहीं और है स्टोर्ड और इसका एड्रेस यहाँ स्टोर्ड है। तो क्या है, सिंगल इनडायरेक्ट मतलब बीच में एक है डिस्क। सिंगल इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, बीच में एक डिस्क है, उसके बाद में डेटा ब्लॉक मिलेगा हम लोग को। ठीक, इसके बाद में देखो क्या है, डबल इनडायरेक्ट। डबल इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए सिंगल इनडायरेक्ट हम लोग देख रहे थे कि डायरेक्टली डेटा ब्लॉक का यहाँ एड्रेस नहीं है, इनडायरेक्टली एड्रेस है। कैसे, सिंगल इनडायरेक्ट मतलब कि बीच में एक ब्लॉक है जो इसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक, एक ब्लॉक इसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली एड्रेस नहीं है, इनडायरेक्टली है, लेकिन सिंगल एक ही ब्लॉक बीच में आ रहा है। बीच में एक ब्लॉक को एक्सेस करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग डेटा ब्लॉक पर पहुंच जाएंगे। यहाँ क्या है, डबल इनडायरेक्ट है, मतलब दो डिस्क एक्सेस होगा बीच में। डेटा को एक्सेस करने से पहले दो और डिस्क को एक्सेस करना है। इनडायरेक्ट ही है लेकिन डबल है। डबल मतलब कितना, दो। क्या, सिंगल एक, डबल दो, ट्रिपल मतलब 3 बार 3 एक्सेस होगा, क्वाड्रपल मतलब 4 एक्सेस करना है डेटा के पहले। ठीक, अब डबल का मतलब ये नहीं देखना क्या कि अच्छा यहां से यहां गए एक फिर 2 यहां पर डेटा आया, नहीं। डबल इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि डेटा ब्लॉक के पहले दो डिस्क ब्लॉक को और एक्सेस करना है। डेटा ब्लॉक के पहले का बात कर रहा है। ठीक, तो डबल इनडायरेक्ट में क्या हुआ, यहाँ पर जो एड्रेस है, जो इस डिस्क ब्लॉक का एड्रेस है, यहाँ पर क्या स्टोर है, यहाँ पर देखो डीबीए लिखा हुआ है, मतलब एड्रेस स्टोर है केवल। यहाँ पर केवल एड्रेस को स्टोर किया है। किसके एड्रेस को, बहुत सारा डिस्क ब्लॉक इससे कनेक्टेड है, सब डिस्क ब्लॉक के एड्रेस को यहाँ स्टोर किए हुए हैं। तो यहाँ से इसका एड्रेस, इस ब्लॉक का एड्रेस यहाँ था लिखा हुआ, यहाँ से लेकर इसके पास गए, यहाँ क्या देखिए यहाँ भी एड्रेस ही है, तो यहाँ से एड्रेस लेकर फिर अगले डिस्क ब्लॉक में गए हम लोग। यहाँ देखो डीबीए, बहुत सारा डिस्क ब्लॉक है जिसमें कि यहाँ भी डीबीए ही स्टोर्ड है, यहाँ पर भी डीबीए ही स्टोर्ड है। तो यहाँ का डीबी लेकर कहाँ जाएंगे, यहाँ का डीबी लेकर एक्चुअल डिस्क ब्लॉक में हम लोग गए। मतलब ये क्या है, देखो डेटा ब्लॉक लिखा है, ये सब डेटा ब्लॉक है, ये सब डेटा ब्लॉक है।
यहाँ लास्ट में जो आ रहा है ये सब डेटा ब्लॉक है। इस डेटा ब्लॉक को एक्सेस करने के पहले कितना ब्लॉक एक्सेस किए हम लोग, देखो इसके पहले यहां से जाने के लिए पहले यहां जाएंगे, सेकेंड टाइम में यहां पर आएंगे इस लेवल पर, थर्ड टाइम में यहां जाएंगे। मतलब ये डेटा ब्लॉक एक्सेस करने के पहले 2 और लेवल का ब्लॉक को एक्सेस करना होगा। इसीलिए 2 ब्लॉक जो एक्सेस कर रहे हैं बीच में, इसलिए ये हो गया डबल इनडायरेक्ट। ट्रिपल में क्या होगा, ट्रिपल में एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। क्या भाई, एक एक्सेस यहाँ किए डीबीए मिला, फिर यहाँ पर आए यहाँ भी डीबीए मिला, फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी डीबीए ही मिलेगा। इसके अगला लेवल में जाकर हम लोग का डेटा ब्लॉक मिलेगा। मतलब कि डेटा ब्लॉक के पहले हम लोग को 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल एक्सेस करना होगा, उसके बाद डेटा ब्लॉक आएगा। ठीक, मतलब ट्रिपल में। क्वाड्रपल में क्या है, क्वाड्रपल में 4 ब्लॉक को एक्सेस करना होगा, 4 लेवल को एक्सेस करके जब जाएंगे तो 5वां में हम लोग को डेटा ब्लॉक मिलेगा एक्चुअल। समझ रहे हो बात। सिंगल में सिंगल इनडायरेक्ट जब रहेगा तो सिंगल इनडायरेक्ट में बस एक लेवल को ही इनडायरेक्शन है, एक लेवल को एक्सेस करके हम लोग सीधा डेटा ब्लॉक पर जाएंगे। किसमें, सिंगल इनडायरेक्ट में। अगर डायरेक्ट है तो क्या है भाई, डायरेक्ट है तो सीधा डेटा ब्लॉक का यहाँ पर ही एड्रेस दिया हुआ है डायरेक्टली। डायरेक्ट वाला में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डीबीए जहां पर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, सीधा एड्रेस लेंगे और एक्सेस कर लेंगे। लेकिन सिंगल इनडायरेक्ट में क्या है, सिंगल इनडायरेक्ट में यहां से गए, एक ब्लॉक के पास गए, यहां पर हम लोग को डेटा का ब्लॉक नहीं मिला है। यहां पर क्या मिला है, हम लोग का जो डेटा ब्लॉक है उसका एड्रेस मिला है। देखो डीबीए, डिस्क ब्लॉक एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस मिला है। फिर ए एड्रेस लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे अगला स्टेप में, तब हम लोग को डेटा ब्लॉक मिल रहा है। देखो बहुत सारा डेटा ब्लॉक है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। कितना डेटा ब्लॉक होगा, जो इसे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा, कैपेसिटी ऑफ द डिस्क ब्लॉक डिवाइडेड बाई डीबीए। देखो डीबी साइज डिवाइडेड बाई डीबीए, डीबी साइज डिवाइडेड बाई डीबीए मतलब क्या, डिस्क ब्लॉक डेटा ब्लॉक साइज बाई डीबीए। इसमें कितना सारा एड्रेस स्टोर्ड है वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे। समझ रहे हो बात को। तो सिंगल में हो गया, डबल में ही चीज देख लिए। डबल में क्या है, डबल में क्या है, यहां से डीबीए पर गए, यहां एड्रेस मिला, फिर इसकी अगला लेवल एक और गए, वहां भी एड्रेस मिला, 2 बार एड्रेस मिलेगा, जान लो। डायरेक्ट में क्या है, एक भी डिस्क में एड्रेस हमको नहीं मिलेगा, डायरेक्टली एड्रेस यहां ही रहेगा, बाद में एड्रेस नहीं देखना है। सिंगल इनडायरेक्ट में क्या है, एक डिस्क हमको जब एक स्टेप जाएंगे तो एक बार में हमको केवल एड्रेस ही मिलेगा, यहां से एक बार में गए यहाँ एड्रेस मिलेगा, उसके अगला में हम लोग का डेटा ब्लॉक आएगा। सिंगल में हो गया। डबल में क्या, 2 बार एड्रेस मिलेगा, 2 लेवल पर, एक लेवल यहाँ आया एड्रेस मिला, फिर यहाँ आया एड्रेस मिला, उसके बाद में हम लोग को डेटा ब्लॉक मिला। ट्रिपल में आया तो क्या हुआ, ट्रिपल में देखो एक लेवल यहाँ पर डीबीए मिला है, फिर दूसरा लेवल यहाँ भी डीबीए मिला है, फिर तीसरा लेवल यहाँ भी डीबीए ही मिला है, एड्रेस ही मिला है। 4th लेवल में जाकर हम लोग को डेटा मिला। कितना हुआ, 1 2 3, 3 बार डीबीए मिला है ना। देखो ट्रिपल है तो 3 बार डीबीए मिला है। अगर क्वाड्रपल होता तो क्या होता, क्वाड्रपल होगा तो क्या होगा, यहाँ मिलेगा डीबीए, फिर अगला में डीबीए, फिर अगला में डीबीए, फिर अगला में डीबीए, उसके बाद में मिलेगा डेटा। देखो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, मतलब कि 4 लेवल में हम लोग को एड्रेस ही मिलेगा। तो बोले ये करने से क्या बेनिफिट है, डायरेक्ट ही जब कर सकते हैं, चाहे सिंगल इनडायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट, ट्रिपल इनडायरेक्ट, क्यों कर रहे हैं। सही बात है भाई, जब डायरेक्टली कर सकते हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। देखो डायरेक्टली जब स्टोर करेंगे इसका लिमिटेशन है कि यहाँ पर कितना सारा एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, ज़्यादा कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए कि डायरेक्टली इसका एड्रेस को यहाँ स्टोर करेंगे, ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, यहाँ पर स्पेस डायरेक्ट उतना नहीं मिल पाया इसको, तो क्या किए यहाँ पर एक ही एड्रेस को, सिंगल इनडायरेक्ट में यहाँ तो एक ही एड्रेस स्टोर करना पड़ा है ना। फिर बीच में क्या किए, एक डेटा ब्लॉक में हम लोग केवल एड्रेस को स्टोर किए,
डीबीए को स्टोर किए, डिस्क ब्लॉक एड्रेस को स्टोर किए। इसमें क्या है, मान लो इसका कैपेसिटी मतलब स्टोर करने का, डीबीए एड्रेस को स्टोर करने का, मान लो यहां पर कैपेसिटी है, एग्जांपल के तौर पर लिख रहे हैं, यहां पर है 550 मान देते हैं, यहां पर 50 है। टोटल कितना डिस्क यहां स्टोर हो गया, 50 ऐसा ब्लॉक का एड्रेस यहां स्टोर कर सकते हैं। फिर इसका एक ही एड्रेस यहां स्टोर करना पड़ा, यहां पर रहता तो क्या होता, 50 यहां पर लिखना पड़ता, 50 एड्रेस यहां पर 50, 1 2 3 4 5 6 से अप टू 50 यहां पर करना पड़ता है। जो यहाँ क्या है, यहाँ पर एक ही एड्रेस स्टोर किए हैं और इसमें सारा एड्रेस स्टोर किए। मान लो अगर 50 इसका कैपेसिटी है तो, ठीक, इसका कैपेसिटी को मानकर चल रहे हैं कि 50 है, रफली ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पर, बाद में बताएंगे एग्जैक्टली कैसे कैसे फाइंड आउट करना है, क्या साइज होगा एक्चुअल। लेकिन मान लो 50 यहाँ पर, तो क्या हुआ, 50 डेटा ब्लॉक हम लोग के पास अवेलेबल है। किसमें, सिंगल इनडायरेक्ट में। देखो सिंगल इनडायरेक्ट में 50 का एड्रेस स्टोर्ड है यहाँ पर, मतलब कि 50 में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अगला देखेंगे, इसे सिंगल के बाद क्या है, डबल है, डबल इनडायरेक्ट है। एक में 50 कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सब ब्लॉक का कैपेसिटी सेम है और डीबीए का साइज भी सेम है हमेशा, चाहे वो डायरेक्ट हो या सिंगल इनडायरेक्ट हो या डबल इनडायरेक्ट या ट्रिपल इनडायरेक्ट, कुछ भी हो, इस ब्लॉक का कैपेसिटी भी चेंज नहीं होगा और डीबीए का साइज भी नहीं चेंज होगा। क्योंकि डीबीए क्या है, डिस्क ब्लॉक एड्रेस है, एड्रेस के लिए नंबर ऑफ बिट्स जितना रिक्वायर्ड है वो तो फिक्स ही रहेगा। ब्लॉक का साइज, डिस्क ब्लॉक का साइज भी नहीं चेंज हो सकता है, तो ये साइज चेंज नहीं होगा। तो मान लो यहाँ 50 है, मतलब कि 50 का एड्रेस स्टोर किया, किसमें, सिंगल इनडायरेक्ट में। अब देखो डबल में कितना साइज बढ़ जाएगा, अभी देखना ध्यान से, डबल में है ना, यहाँ डीबीए है ना, यहाँ पर कितना स्टोर किया, यहाँ पर तो 50 किया, जैसे यहाँ पर 50 किया था, 50 किया था, वैसे ही यहाँ भी 50 किया ना, 50 स्टोर किया। अब ये 50 डिस्क ब्लॉक जो यहाँ पर है, 50 डिस्क ब्लॉक जो यहाँ पर है, उसमें क्या है, इसमें भी तो डीबीए है, तो यहाँ पर इसका कैपेसिटी भी तो एक का 50 ही है, कैपेसिटी है ना 50, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारा डीबीए है। कितना सारा डीबीए है, 50 है, 50 ब्लॉक कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे है, यहाँ से 1 2 3 4 अप टू 50, 50 है। सबका अपना अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना है, सबका अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी भी 50 है। यहाँ पर 50 का एड्रेस स्टोर्ड है, तो इससे 50 ऐसे लिंक है, ठीक, ए लेवल में ऐसे 1 2 3 4 50 हो गया, और सबका एक एक का कैपेसिटी कितना है, 50 है। क्यों 50 है, क्योंकि इसका 50 है इसलिए यहाँ भी 50 होगा। क्यों, दोनों का सेम क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि डीबी का साइज, ये ब्लॉक का साइज तो फिक्स है और डीबी एड्रेस का साइज भी फिक्स है। तो यहाँ 50 स्टोर करेगा तो यहाँ भी तो 50 ही स्टोर करेगा, लेकिन यहाँ पर इस लेवल में एक ही स्टोर करने वाला है, तो केवल 50 स्टोर कर रहा है। लेकिन इस लेवल में कितना स्टोर करने वाला है, इस लेवल में ऐसा ऐसा 50 है जो स्टोर करने वाला है, 1 2 3 4, तो कितना होगा 50, ए वैल्यू के बराबर, तो 50 है ना। अब 50 स्टोर किया ना, टोटल कितना हो गया, 50 डिस्क ब्लॉक में सब में 50 से स्टोर किया, मतलब क्या हुआ, 50 इंटू 50, ठीक। एक का स्टोरेज कैपेसिटी अगर एक का मानते हैं 50 है, ठीक, एक का 50 है अगर, तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 50 तक है। क्यों, क्योंकि यहाँ 50 एड्रेस स्टोर्ड है, तो 50 है, मतलब कि 50 इंटू 50 कितना हो गया, 2500, 2500, मतलब कि 2500 डेटा ब्लॉक यहां है, 2500 है इस लेवल में, इस लेवल में 2500 डेटा ब्लॉक है। जबकि हम लोग को अगर डायरेक्ट कर रहे थे तो कम मिलेगा, सिंगल इनडायरेक्ट में कितना मिला, सिंगल इनडायरेक्ट में 50 ही डेटा ब्लॉक स्टोर किए हम लोग, सिंगल इनडायरेक्ट में 50 किए हैं, और जैसे ही डबल इनडायरेक्ट किए हैं इसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ा है। देखो 50 यहां था, यहां पर 50 इंटू 50, मतलब कि 50 स्क्वायर बढ़ गया। ट्रिपल इनडायरेक्ट में क्या होगा, अब देखो ट्रिपल इनडायरेक्ट में क्या होगा,
इस लेवल में कितना स्टोर होगा, इस लेवल में 50 स्टोर हुआ है। फिर इस लेवल में क्या होगा, सब में इंडिविजुअली 50-50 होगा, इसमें 50, इसमें 50, इसमें 50। ये टोटल है कितना नंबर ऑफ, 1 2 3 4, कितना है 50 है। ओके, यहाँ तो 50 स्टोर है ना, यहाँ पर 50 है, सब में 50-50। मतलब कि यहाँ आए तो 50 का स्क्वायर हो गया। अब फिर से यहाँ पर 50 जब आए, यहाँ जब आए तो एक बार और एड्रेस से हमको मिल रहा है, यहाँ भी तो 50 है, यहाँ भी तो हर लेवल में 50 ही है ना। मतलब क्या है, 50 टाइम्स और बढ़ गया हो, मतलब कि 50 का क्यूब होगा। जितना लेवल 1 2 3, 3 लेवल है, ट्रिपल है, 3 लेवल है, मतलब कि कैपेसिटी का क्यूब। ट्रिपल है तो क्यूब हो गया, डबल है तो क्या होगा, डबल है मतलब क्या हो गया, 50 का स्क्वायर। डबल है अगर तो कितना हो गया, 50 का स्क्वायर। क्यों, डबल है, डबल इनडायरेक्ट है। कैसे हुआ 50 का स्क्वायर, समझो बात को। इसलिए स्क्वायर हुआ है कि यहां से एड्रेस लेकर यहां आए, ए ब्लॉक में एड्रेस कितना है, 50 एड्रेस है। एक एड्रेस में फिर जब हम गए हैं तो एक एड्रेस में फिर से 50 एड्रेस है। तो ऐसा ऐसा 50 ब्लॉक है एड्रेस को स्टोर करने वाला, और सब खुद भी है जो 50-50 एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो एक ब्लॉक जब 50 स्टोर किया है, और ऐसा एक ब्लॉक 50 स्टोर किया है, और ऐसा 50 ब्लॉक अगर है इस लेवल में, देखो 1 2 3 4 50 ब्लॉक है, सब 50-50 स्टोर कर रहा है, मतलब टोटल 2500 स्टोर है डीबीए। डेटा ब्लॉक 2500 है, तो डेटा ब्लॉक 2500 है, इसका मतलब क्या हो गया, 50 का स्क्वायर। ठीक, तो डबल इनडायरेक्ट में कैपेसिटी का स्क्वायर हो गया, ट्रिपल इनडायरेक्ट में जो डीबीए कैपेसिटी है, डीबीए कैपेसिटी ऑफ द डिस्क ब्लॉक, तो डीबीए कैपेसिटी है उसका क्यूब हो गया। ट्रिपल इनडायरेक्ट है तो क्यूब हो गया। अगर क्वाड्रपल इनडायरेक्ट रहेगा तब क्या होगा, क्वाड्रपल इनडायरेक्ट में 50 का पावर 4 बन गया, 50 का पावर 4 बन गया। समझ रहे हो बात को, मतलब कि सिंगल रहा, सिंगल इनडायरेक्ट है तो क्या हो गया, 50 यहां है, इसके आगे क्या है, इसके आगे तो सीधा डेटा ब्लॉक ही है ना, मतलब 50 पर पावर कितना हुआ, 50 पर पावर 1 हुआ, 50 पर पावर 1 हुआ। यहां पर देखो लिखा हुआ है क्या, जब टोटल साइज फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग तो क्या लिखे, टोटल साइज ऑफ द फाइल सिस्टम। इस सिस्टम का टोटल साइज कितना है, ये पूरे सिस्टम का टोटल साइज कितना है, इस साइज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या कितना सारा डिस्क ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक है कितना आखिर। टोटल कैपेसिटी देखो, टोटल साइज ऑफ द फाइल सिस्टम मतलब क्या कह रहा है, टोटल कैपेसिटी कितना है, इस आइनोड का टोटल कैपेसिटी है कितना। इसी कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को देखना होगा क्या, हम लोग को देखना होगा कि कितना नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक है। टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए देखना होगा ना कितना नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक है, और फिर एक डेटा ब्लॉक में कितना स्पेस है, क्या कैपेसिटी है एक डेटा ब्लॉक का। टोटल नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक इनटू डेटा ब्लॉक कैपेसिटी, टोटल साइज फाइंड आउट हो गया ना। टोटल साइज नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक को फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे। डेटा ब्लॉक कहाँ कहाँ होता है, डायरेक्ट, यहां तक तो इंफॉर्मेशन है बस। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट डीबीए, यहां कुछ डेटा ब्लॉक का एड्रेस होगा तो लिखेंगे नंबर ऑफ डायरेक्ट डीबीए। ये देखो डायरेक्ट डीबीए है, ये डायरेक्ट डीबीए है, तो क्या लिखे, नंबर ऑफ डायरेक्ट डीबीए। मतलब यहां पर जितना डीबीए स्टोर्ड है, जितना डीबीए स्टोर्ड है मतलब कि उतना ही डेटा ब्लॉक यहां पर है, उतना ही डेटा ब्लॉक है ना। तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक है कितना, इस आइनोड में टोटल नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक अवेलेबल कितना है, यही देखेंगे। तो डायरेक्ट डीबीए, नंबर ऑफ जितना डायरेक्ट डीबीए है उतना डेटा ब्लॉक यहाँ अवेलेबल है। फिर सिंगल इनडायरेक्ट में कितना अवेलेबल है भाई, वो भी देखेंगे। तो सिंगल इनडायरेक्ट में जब आए क्या देखेंगे, इसका जो कैपेसिटी है डिस्क ब्लॉक साइज जो है, डीबी का साइज है, डिवाइडेड बाई डीबीए जब हम करेंगे, देखो मान लो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, देखो रफ वर्क यहाँ करते हैं हम लोग कॉर्नर में,
और आपका कहीं स्पेस ही नहीं बचा है, इसलिए कॉर्नर में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, देखना है बस, ध्यान से देखो। और क्या, डीबी साइज, मान लो डीबी का साइज है 2 KB, ठीक। डीबी साइज, डेटा ब्लॉक साइज है 2 KB का है, ठीक। और डीबीए है 24 बिट्स। डीबीए बिट्स में रहेगा। डिस्क ब्लॉक का एड्रेस है, एड्रेस मतलब 24 बिट्स मतलब क्या है, 2 पावर 24 मेमोरी का कैपेसिटी रहा होगा। मेमोरी का कैपेसिटी 2 पावर 24 रहने में, याद करो फिजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस हम लोग देखे थे ना, कि 2 पावर 24 है मतलब कि 24 बिट्स का एड्रेस क्रिएट हो रहा है, ठीक। तो डीबीए 24 बिट्स का है मान लेते हैं। 24 बिट्स मतलब क्या हुआ, बाइट कितना हो गया, 8 से 24 मतलब कि 3 बाइट का है। तो ऐसा करते हैं, मतलब 2 के फैक्टर में ही लेते हैं, ठीक। 3 आ रहा है, 2 के फैक्टर में लेते हैं, इजी हुआ कटना है। मान लो 16 बिट्स लेते हैं, ठीक। 16 बिट्स अगर लिए डीबीए का साइज, मान लो 2 पावर 16 मेमोरी कैपेसिटी है, तो 16 बिट्स अगर लिए तो यहाँ कितना आएगा, 2 बाइट हो जाएगा ना, तो यहाँ हो गया 2 बाइट। तो डीबी साइज 2 KB डिवाइडेड बाई 2 बाइट अगर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बाइट बाइट कैंसिल आउट हो गया और 2 कैंसिल आउट हो गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ डीबीएज स्टोर्ड इन पर्टिकुलर डीबी कितना हो गया, 1K हो गया। मतलब कि डीबी का साइज 2 KB, डीबीए कितना है 16 बिट्स मतलब कि 2 बाइट, बाइट बाइट कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बच गया K, मतलब 1K 2 पावर 10 K मतलब 2 पावर 10, 1K डीबीए 1K डिस्क ब्लॉक एड्रेस हम लोग 1 DB में स्टोर कर सकते हैं। देख लिए इस तरीके से स्टोर होगा। अब देखो हम लोग आते हैं अपने चीज पर, सिंगल इनडायरेक्ट है ना, तो यहां पर क्या देखेंगे कि यहां जितना डीबीए स्टोर्ड है, ठीक। सिंगल इनडायरेक्ट में जब पहली बार यहां पर एड्रेस लिए, इस ब्लॉक के पास में गए, यहां पर क्या देखेंगे कितना डीबीए स्टोर्ड है, क्योंकि इसके बाद तो डेटा ब्लॉक ही आना है ना, तो यहां पर जितना एड्रेस स्टोर्ड होगा उतना ही डेटा ब्लॉक है, क्योंकि हम लोग का जो डेटा है वो तो यहाँ ही स्टोर हो रहा है, यहाँ पर तो डेटा स्टोर हुआ नहीं है। टोटल साइज ऑफ फाइल सिस्टम जो हम लोग स्टोर करेंगे या करने के लिए हम लोग को मिलेगा चांस, जहां पर स्टोर करने का चांस मिलेगा, तो यहाँ पर तो हम लोग डेटा नहीं डाल सकते हैं ना। डेटा जब भी डालेंगे यहाँ ही डालेंगे, तो यहाँ पर कितना डिस्क ब्लॉक है उसी को काउंट करना है, इसको नहीं काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एड्रेस है, मेरे काम का नहीं है। यूज आ रहा है बीच रास्ते में, लेकिन एक्चुअली मेरे काम का नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एड्रेस स्टोर हुआ, जितना एड्रेस यहाँ स्टोर हुआ है उतना ही डेटा ब्लॉक होगा, जितना एड्रेस यहाँ स्टोर किया उतना ही डेटा ब्लॉक होगा ना। तो यहाँ एड्रेस कैसे फाइंड आउट किए, डीबी साइज डिवाइडेड बाई डीबीए। तो देखो डीबी साइज डिवाइडेड बाई डीबीए, तो हम लोग को क्या मिला, नंबर ऑफ सिंगल इनडायरेक्ट डीबीए मिल गया ना। देखो नंबर ऑफ सिंगल इनडायरेक्ट डीबीए यहाँ पर यही था ना, 1K था, इस केस में आया था। मान लो कुछ और चेंज होगा, डीबी का साइज चेंज होगा, डीबीए भी चेंज होगा, कुछ और वैल्यू आएगा, लेकिन वैल्यू हम लोग को पता तो चलेगा जरूर, हम लोग को तो मालूम चल सकता है ऐसे करने से। डीबी साइज बाई डीबीए जितना है, तो सिंगल इनडायरेक्ट में इतना ही, ये जो नंबर है, ये जो काउंटिंग इसका जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू क्या बताएगा, नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक कितना है। तो नंबर ऑफ डायरेक्ट डीबीए हम लोग देख लिए कि डायरेक्ट कितना डीबीए है उतना डेटा ब्लॉक यहाँ पर है। सिंगल इनडायरेक्ट केस में भी देख लिए, जो डीबी साइज बाई डीबीए किए, तो यहाँ पर कितना स्टोर्ड है एड्रेस उतना ही डेटा ब्लॉक रहेगा, ठीक। अब डबल में जाते हैं। अब डबल में जाएंगे तो क्या होगा, देखो डबल में जब जाएंगे तो यहाँ से पहले यहाँ पर आए, यहाँ पर कुछ एड्रेस स्टोर्ड है, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ एड्रेस स्टोर्ड है, यहाँ पर एड्रेस स्टोर्ड है, डीबी साइज बाई डीबीए वही हुआ ना, मान लो 50 है,
तो डीबी साइज बाई डीबीए हुआ। अब यहां से जब एक ब्लॉक के पास में गए तो वहां भी हमको एड्रेस ही मिल रहा है। तो ऐसा ऐसा कितना ब्लॉक अब इस लेवल में है एड्रेस वाला, ऐसा ऐसा 50 ब्लॉक है एड्रेस वाला। हर एक ब्लॉक का कैपेसिटी कितना है एड्रेस स्टोर करने का, जितना कि इसका था, मतलब 50 था। इसके बराबर ही कैपेसिटी तो इसका भी है, क्योंकि ना तो डीबी का साइज चेंज हो रहा है, ना तो डीबीए चेंज हो रहा है, एड्रेस का साइज चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहां कितना हुआ, ऐसा ऐसा 50 ब्लॉक है, सबका कैपेसिटी 50 है, मतलब कि 50 का स्क्वायर हो गया ना। 50 ब्लॉक है, 50 एक का कैपेसिटी है, और ऐसा ऐसा 50 ब्लॉक है। 50 इंटू 50 मतलब 50 का स्क्वायर हुआ, 50 का स्क्वायर हुआ मतलब क्या, डीबी साइज बाई डीबीए का स्क्वायर। क्योंकि डीबी साइज बाई डीबीए करेंगे तो नंबर ऑफ डीबीए यहां पर है मिलेगा। फिर इसके अगला लेवल जाने के लिए क्या करेंगे, इनटू वही डीबीए, डीबी साइज बाई डीबीए इनटू करेंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डीबीए हम लोग को मिला। जैसे 50 स्क्वायर कैसे आया, इसका कैपेसिटी 50 है, इसका भी कैपेसिटी 50 है, 50 इंटू 50 हो कि 50 ऐसा ब्लॉक है, तो इसीलिए स्क्वायर हुआ। तो देखो डीबी साइज बाई डीबीए का स्क्वायर, स्क्वायर ऐसा हो गया तो याद रखेंगे क्या करेंगे कि स्क्वायर डबल रहेगा तो स्क्वायर होगा, सिंगल रहेगा तो पावर 1 रहेगा। इसको पावर 1 भी लिख सकते हैं ऐसे, और डायरेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नंबर ऑफ डीबीए दिया हुआ ही है। अब मान लो ट्रिपल होता तब क्या होता, तो ट्रिपल होता तो इसका जो डीबीए, डीबी साइज बाई डीबीए का क्यूब हो जाता, बस। क्वाड्रपल रहेगा तो क्या होगा, पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग टोटल साइज ऑफ द फाइल सिस्टम, ये टोटल साइज के लिए क्या किए हम लोग, नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक यहां निकाले, नंबर ऑफ डीबीए यहां से लेकर यहां तक में हम लोग क्या देखे हैं, यहां से लेकर देखो नंबर ऑफ डायरेक्ट डीबीए, फिर सिंगल इनडायरेक्ट में कितना डीबीए था स्टोर्ड, फिर डबल इनडायरेक्ट में कितना, इस साइड में डबल इनडायरेक्ट में कितना डीबीए स्टोर हुआ था, फिर ट्रिपल इनडायरेक्ट में कितना स्टोर हुआ था। मतलब कि डीबीए कितना है, कितना सारा एड्रेस है, जितना एड्रेस स्टोर्ड है मतलब कि उतना डेटा ब्लॉक है जहां पर किसी भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ठीक, तो ये क्या दे रहा है, अभी दे रहा है नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक अवेलेबल, नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक। तो कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक इनटू एक ब्लॉक का जो कैपेसिटी है, तो क्या करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक इनटू डीबी साइज। देखो कैपेसिटी है, डेटा ब्लॉक का साइज है, एक ब्लॉक का साइज है, ए ब्लॉक का साइज है, इसका क्या है साइज, इसका जो साइज है एक ब्लॉक का, यही इनटू किए हैं। तरीका तो यही है ना। मान लो तुम्हारे पास में 10 पैकेट है, ठीक, एक का कैपेसिटी है 20 किलो, टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, तो नंबर ऑफ पैकेट्स 10 इंटू कैपेसिटी ऑफ 1 पैकेट 20, 10 इंटू 20 200 कैपेसिटी बोल देते हो ना, बस वही यहां पर भी है। लेकिन यहां पर पैकेट स्टोर करने का तरीका अलग अलग है। इसके चक्कर में पहले डायरेक्ट में कितना स्टोर है, डेटा ब्लॉक है, डायरेक्ट डीबीए हम लोग देख लिए, फिर सिंगल इनडायरेक्ट को देख लिए कितना कैपेसिटी है इसका, फिर ट्रिपल वाले को देख लिए कितना कैपेसिटी है, ट्रिपल वाले को, डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल देखे गए, टोटल नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक निकाल लिए, नंबर ऑफ डीबीए उतना ही डीबीए होगा जितना कि नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक होगा अवेलेबल। तो इसमें क्या है, देखो डबल वाले में एक चीज को नोटिस करो, डबल वाले में इसको नहीं हम लोग काउंट कर रहे हैं, यहां पर 50 है, इसको नहीं काउंट किए हैं, केवल आउटर में जो है डेटा ब्लॉक उसको काउंट किए। क्यों, क्योंकि यहां तो एड्रेस स्टोर हो रहा है ना, मेरे काम का तो नहीं है, मेरा डेटा यहाँ कहाँ स्टोर होगा, यहाँ एड्रेस स्टोर हो रहा है, इसलिए ये सब को इसको जहां जहां एड्रेस वाले को नहीं काउंट किए, हम लोग आउटर जो है डेटा ब्लॉक इसको काउंट किए हैं केवल। यहाँ पर भी देखो ट्रिपल है, इसको केवल काउंट करेंगे, लास्ट वाले को काउंट करेंगे, बीच में सब एड्रेस है, हम लोग का काम का नहीं है। सिस्टम को यूज करने के लिए, आसानी से स्टोर करने के लिए ये सब
ईज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हम लोग का यूज में नहीं आ रहा है। हम लोग का यूज यही डेटा ब्लॉक जहां स्टोर करेंगे डेटा। तो क्या है, टोटल साइज ऑफ फाइल सिस्टम देख लिए हम लोग। अब एक और चीज देखना है, क्या जो रेफरेंस काउंट का मतलब क्या था, तो अब समझेंगे। क्या है भाई, लिखा है नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स प्रेजेंटली पॉइंटिंग टू आई नोड। आई नोड का मतलब क्या, आउटर जो डेटा ब्लॉक है। तो क्या, नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स, कितना लिंक, कितना स्टेप में हम फाइनली डेटा ब्लॉक के पास पहुंचेंगे, कितना स्टेप में। देखो कितना स्टेप में, डबल है मान लो, तो यहां से चले, यहां एक स्टेप आ गया, देखो +1 हो गया। यहां से यहां आए, यहाँ पर एड्रेस था, इसका एड्रेस यहाँ था, यहाँ से यहाँ आए तो एक स्टेप हो गया। फिर यहाँ से यहाँ इस लेवल में तो आएंगे, मान लो इसमें आए, इसमें आए, इसमें कहीं भी आए, एक लेवल तो क्रॉस किए ना। फिर से क्या हो गया, +1 हो गया। यहाँ से यहाँ आए तो एक स्टेप, यहाँ से यहाँ गए दूसरा स्टेप। फिर इसके बाद जब अगला स्टेप में इस लेवल में आएंगे, इस लेवल में जब आएंगे तब हम लोग को डेटा ब्लॉक मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ आए तो +1 एक और हो गया, एक और स्टेप हुआ यहाँ से यहाँ आने का। टोटल नंबर ऑफ क्या कह रहा है, हार्ड लिंक्स कितना स्टेप में पहुंचे हैं। देखो एक स्टेप यहाँ पर, इसके लिए एक स्टेप, एक यहाँ से एक, 2 यहाँ से एक, 3, टोटल 3 स्टेप में हम लोग डेटा ब्लॉक के पास में पहुंचे हैं। 3 स्टेप का मतलब क्या हुआ, हियर 3 लिंक्स। रेफरेंस काउंट कितना हुआ इसका, 3 हो गया। ये डबल है तो 3 हो गया, क्योंकि डबल में क्या होगा, बीच में 2 बार ब्रेक होगा ना, इनडायरेक्शन 2 बार होगा ना। अगर ट्रिपल हुआ तो क्या होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि बीच में 3 बार ऐसा एड्रेस का ब्लॉक मिलेगा। देखो ट्रिपल में एक एड्रेस का यहाँ मिला, एक एड्रेस 2 3 बार एड्रेस का मिला। कितना स्टेप में हम डेटा के पास जाएंगे, 4 बार में जाएंगे। कैसे जाएंगे भाई, देखो एक यहां से यहाँ, 1 2 3 4 स्टेप में गए हम लोग। मतलब कि इसके लिए रेफरेंस काउंट कितना होगा, 4 होगा। क्वाड्रपल रहने में कितना होगा भाई रेफरेंस काउंट, यहां से 1 2 3 4 5, बस ये है रेफरेंस काउंट। समझ में आ गया ना सब, इजी है। बात ही है जो देखना है कि सिंगल इनडायरेक्ट को कैसे ये लिखे हैं, डबल इनडायरेक्ट को स्क्वायर क्यों किए, ट्रिपल में क्यूब क्यों किए, बस यही देखना है और कुछ नहीं है। हाँ एक और बेसिक चीज है, क्या एक बेसिक चीज को याद रखना है कि यहां पर देखो डेटा स्टोर कैसे होगा। जो भी डेटा है, डेटा का अपना साइज है जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं, जिस फाइल को स्टोर करना चाह रहे हैं उस फाइल का कुछ साइज है ना। तो उस साइज को या तो डायरेक्ट डीबीए में अगर कैपेबल है स्टोर करने का, अगर डायरेक्ट डीबीए का उतना कैपेसिटी है जो मेरा पूरे फाइल को स्टोर कर ले, तब हम डायरेक्ट डीबीए में स्टोर करेंगे। अगर डायरेक्ट डीबीए का कैपेसिटी कम है, मेरा फाइल का कैपेसिटी ज्यादा है, तब तो डायरेक्ट में नहीं होगा ना, तो सिंगल इनडायरेक्ट हम लोग को जाना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने फाइल को थोड़ा सा डायरेक्ट डीबीए में स्टोर कर लिए और थोड़ा सा सिंगल इनडायरेक्ट में कर लिए, नहीं ये नहीं कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट में करो पूरा का पूरा, या तो सिंगल इनडायरेक्ट में करो कंप्लीटली, या तो डबल इनडायरेक्ट में, या तो ट्रिपल में, या फिर क्वाड्रुपल में, किसी एक में ही स्टोर होगा। ऐसा नहीं कि पार्शियल नहीं है कि थोड़ा डायरेक्ट में, थोड़ा सिंगल इनडायरेक्ट, थोड़ा डबल इनडायरेक्ट, थोड़ा ट्रिपल इनडायरेक्ट, नहीं ऐसे नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह स्टोर कर सकते हैं। टोटल कैपेसिटी ऑफ द फाइल सिस्टम भले ही ऐसे हम निकाल रहे हैं, इसका कैपेसिटी टोटल कितना है, लेकिन एक फाइल को एक जगह ही हम लोग स्टोर करेंगे। तो कैसे स्टोर करेंगे भाई, कैसे पता चलेगा, तो हम देखेंगे क्या मेरा फाइल का साइज कितना है। मेरा फाइल का साइज जो प्रोवाइडेड है, मेरे पास जो फाइल है जिसको स्टोर करना चाहते हैं, उस फाइल का साइज कितना है, पहला चीज ये देख लिए। दूसरा चीज कि डायरेक्ट डीबीए में क्या कैपेसिटी है। अगर डायरेक्ट डीबीए कैपेसिटी मेरे फाइल को कंप्लीटली स्टोर कर सकता है, तब डायरेक्ट डीबीए में जाएंगे हम लोग। अगर कंप्लीटली मेरे फाइल को नहीं स्टोर कर सकता है तो इसको सीधा छोड़ देंगे, फिर इसके साथ कुछ नहीं बचा, फिर हम लोग सिंगल इनडायरेक्ट में जाएंगे। क्यों,
क्योंकि डायरेक्ट से तो बढ़ जाता है ना इसका साइज। कितना बढ़ता है देखो, नंबर ऑफ डायरेक्ट डीबी है, सिंगल इनडायरेक्ट में क्या डीबी साइज बाई डीबी इतना बढ़ गया। फिर डबल में जाएंगे तो क्या होगा, डबल इनडायरेक्ट में डीबी साइज बाई डीबी का स्क्वायर, साइज तो बढ़ रहा है ना, फिर नंबर ऑफ डेटा ब्लॉक बढ़ रहा है। इसके बाद में यहाँ आए डेटा ब्लॉक का नंबर ही बढ़ गया, फिर इसके बाद में जब डबल इनडायरेक्ट में गए और भी डेटा ब्लॉक ऐड हो गया। तो हम लोग चेक करेंगे वही कि डायरेक्ट डीबीए कैपेबल है कि नहीं हमारे फाइल को स्टोर करने के लिए। अगर नहीं है तो सिंगल इनडायरेक्ट में जाएंगे, अगर सिंगल इनडायरेक्ट भी कैपेबल नहीं है तो पूरे फाइल को लेकर डबल इनडायरेक्ट में जाएंगे। पार्शियली नहीं करेंगे कि थोड़ा सा सिंगल इनडायरेक्ट में थोड़ा सा डबल में, नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। किसी एक जगह ही स्टोर हो सकता है फाइल। डबल में क्या, मान लो डबल का भी कैपेसिटी कम पड़ रहा है, मेरा फाइल और ज्यादा साइज का है, तो कहाँ जाएंगे, ट्रिपल इनडायरेक्ट में जाएंगे। बस यही इतना है और कुछ नहीं है, यही इतना यूनिक साइड नोट इंप्लीमेंटेशन में है। इस पर कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को देख लेंगे आसानी से। क्वेश्चन क्या क्या रहेगा समझो, एक बेसिक बता रहे हैं क्वेश्चन रहेगा क्या टाइप का। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, इसमें पूछ सकता है क्या, टोटल साइज ऑफ द फाइल सिस्टम पूछ सकता है, हाँ, या फिर टोटल साइज ऑफ द फाइल, मेरा जो फाइल है डेटा का डेटा साइज टोटल, तो टोटल डेटा साइज कैसे निकालेंगे। मान लो दे दिया जो 10 डायरेक्ट डीबीए है, एक सिंगल इनडायरेक्ट है, एक डबल इनडायरेक्ट है। 10 डायरेक्ट डीबीए है, एक सिंगल इनडायरेक्ट है, एक डबल इनडायरेक्ट है, तो साइज ऑफ द फाइल कितना होगा। तो हम क्या बताएं, फाइल को या तो डायरेक्ट में हम कर सकते हैं, या तो सिंगल इनडायरेक्ट में कर सकते हैं, या तो डबल में कर सकते हैं। अगर डबल में गए हैं इसका मतलब क्या है कि सिंगल में स्टोर नहीं हुआ है, तभी तो डबल में गए हैं, डबल नहीं जाते ऐसे। तो जब कैपेसिटी निकालने का बात करेगा साइज ऑफ द फाइल, तो देखो डायरेक्ट से ज्यादा बड़ा कौन है, सिंगल इनडायरेक्ट। सिंगल देखो डायरेक्ट से ज्यादा बड़ा कौन, सिंगल इनडायरेक्ट। सिंगल इनडायरेक्ट से बड़ा कौन है, डबल इनडायरेक्ट। डबल इनडायरेक्ट से बड़ा कौन है, ट्रिपल इनडायरेक्ट। ट्रिपल से बड़ा कौन है, क्वाड्रपल इनडायरेक्ट। मतलब कि जो सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी वाला होगा उसी का साइज हम लोग लेंगे। जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाला, मान लो यहाँ पर डायरेक्ट डीबीए 10 है, सिंगल इनडायरेक्ट एक है, एक डबल है। इस सब में सबसे ज्यादा साइज किसका हो सकता है, डायरेक्ट से ज्यादा सिंगल का होता है, सिंगल से ज्यादा डबल का हो सकता है। ये तीनों में सबसे बड़ा डबल का हो गया, मतलब कि डबल वाले को ही लेंगे। तो डबल इनडायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, डबल इनडायरेक्ट है मतलब क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, डबल 2 पावर 2 रहेगा। किसका पावर 2 रहेगा, डिस्क साइज डिवाइडेड बाई डीबीए। डीबी साइज डिवाइडेड बाई डीबीए का पावर 2 हो गया, इनटू डीबी साइज कर दिए। डबल है तो सिंगल वाले को नहीं लेंगे, डीबीए डायरेक्ट डीबीए को भी नहीं लेंगे, बस यही इसमें आएगा। या फिर क्वेश्चन क्या दे सकता है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली देगा कि मेरे पास फाइल इतना सारा साइज का है, एक पर्टिकुलर साइज दे दिया, बोल दिया क्या, इस साइज का फाइल है, इसको हम स्टोर करना चाहते हैं, तो कहां पर स्टोर करेंगे, कहां स्टोर करेंगे। या फिर पूछ दिया क्या, स्टोर करने के बाद रेफरेंस काउंट कितना होगा। रेफरेंस काउंट निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए क्या, कि स्टोर कहां पर किए हैं। तो अपने साइज से, जो मेरा फाइल का साइज है उस साइज से डायरेक्ट डीबीए का वैल्यू फाइंड करेंगे। साइज फाइंड किए, देखिए कि डायरेक्ट छोटा है तो मतलब यहाँ नहीं हो सकता है, तो सिंगल में गए। अगर सिंगल इनडायरेक्ट से भी ज्यादा बड़ा फाइल मेरा है, मतलब कि यहाँ भी नहीं हो सकता है, तो डबल में गए। अगर डबल का साइज मेरे फाइल के बराबर है या फिर मेरे फाइल के साइज से बड़ा है डबल का साइज, मतलब मेरा फाइल डबल में आकर रखा जाएगा। तो डबल के लिए अब रेफरेंस काउंट पूछ रहा है, जब डबल में स्टोर किए हैं तो रेफरेंस काउंट कैसे फाइंड आउट होगा, डबल है मतलब कि रेफरेंस काउंट 3 होगा। क्यों, क्योंकि 2 बार बीच में डबल इनडायरेक्ट, मतलब कि 2 बार बीच में एड्रेस का आएगा, तो 3 स्टेप में हम लोग डेटा ब्लॉक के पास पहुंच जाएंगे। बस यही है इतना। 2 चीज पूछ सकता है क्वेश्चन में, एक कैपेसिटी ऑफ द फाइल, बोल दिया क्या कि कुछ डायरेक्ट डीबीए है, सिंगल इनडायरेक्ट है, डबल इनडायरेक्ट है, ट्रिपल इनडायरेक्ट है, तो इसका साइज कितना है, तो ट्रिपल वाले का साइज फाइंड आउट करेंगे।
पावर 3 करके डीबी साइज बाई डीबीए का पावर 3 और सिंगल इनडायरेक्ट का मतलब कि ट्रिपल इनडायरेक्ट का साइज फाइंड आउट कर लिए, डीबी साइज बाई डीबीए इनटू डीबी साइज। तो ट्रिपल वाले का जो साइज है वही साइज आ गया, वही आंसर हो गया। और अगर कुछ फाइल का साइज दे दिया और ऐसा बोल दिया जो इसको कहाँ स्टोर करे, कहाँ स्टोर करेंगे वो चीज देख लेंगे, कंपेयर करेंगे सबसे, इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना। बस यही 2 क्वेश्चन इसमें आ सकता है और कोई क्वेश्चन है ही नहीं। रेफरेंस काउंट फाइंड आउट करने के लिए बता ही दिए हैं कि सिंगल में अगर है रेफरेंस काउंट कितना होगा, 2 होगा, डबल में 3 होगा, 1 ज्यादा कर देना है बस। जो पावर में कर रहे हैं, जो पावर कर रहे हैं यहाँ पर पावर में लिख रहे हैं, इससे 1 बढ़ा देना है रेफरेंस काउंट के लिए वैल्यू, बस यही इतना है। इसके अलावा नहीं कुछ है। हाँ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन देख लेते हैं 1-2। पानी पी लो तुम लोग भी, पानी पी के क्वेश्चन बनाया जाएगा अब। तो देखो अब क्वेश्चन को देखते हैं। ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है नहीं, मेनली 2 वैरायटी है क्वेश्चन का बस। एक फाइल साइज को कैलकुलेट करना, एक गिवन फाइल साइज को स्टोर करना, बस। ये मिटाते हैं तामझाम। समझ में आ गया होगा। मान लो कहीं डाउट होगा एक बार फिर से बाद में देख लेना। जो डाउट है बस वहां पर ही देखना, पेज नंबर में देखना, पेज नंबर में जो वीडियो कहां से कहां तक है उस चीज को यहां देखना, और कुछ नहीं। तो अच्छे से पढ़ाई करो। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड पहुंचने वाले हैं। ओएस का लास्ट टॉपिक अब चल रहा है, सिलेबस खत्म होने वाला है इस सब्जेक्ट का। करना क्या है, अब इस सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन सामने दिख जाए, कहीं का भी रहे, चाहे प्रीवियस ईयर रहे, चाहे किसी बुक्स का रहे, किसी और जगह का रहे, कहीं से भी क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज भी दो, बहुत जरूरी चीज है। टेस्ट देना सबसे अच्छा चीज होता है, जान लो। स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए टेस्ट से अच्छा जगह कुछ नहीं है। अब तुम कितना पढ़े हो कोई नहीं पूछने वाला है, कितना स्पीड में कितना एक्यूरेसी से एग्जाम में तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो, उससे ही नंबर आएगा और एट लास्ट नंबर का वहां वैल्यू रहेगा कहीं भी, या जॉब के लिए या फिर किसी अच्छे जगह एमटेक करने का एडमिशन लेने के लिए, तो नंबर ही वहां दिखेगा। नंबर के नॉलेज चाहिए, बिना नॉलेज का नहीं आ सकता है। चीटिंग का तो कोई ऐसा उपाय होता नहीं है कि चीटिंग कर लोगे, स्कूल तो है नहीं। इसीलिए क्वेश्चंस को बनाओ, जितना ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन याद रखना ज्यादा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं क्वेश्चन बनाए आंसर मिलाए बस आगे निकल गए, नहीं। क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करो, बहुत प्रॉपरली एनालाइज करो क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन में है। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है